हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक रामचरितमानस जो का पाठ लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि मुझे क्षमा करिएगा। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है कि कैसे अपने भावों को प्रकट करके तुलसीदास जी ने इस पाठ को लिखा है और मैं उसे कैसे अपने मुख से गायन कर पा रही हूँ। मुझे इसका समझ नहीं है, तो मुझे क्षमा करिएगा अगर कोई त्रुटि हो जाती हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बरसारी तु रघुपति भगति, तुलसी सलिय सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अच्छा सावन भादो के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दोऊ, बरन विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज सगाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे और सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरीस सुभात्रा, जगपालक विशेषी जन त्राता। भगति सूतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्ति रूपीन सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष समझ सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिय जशोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के समान और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। एको छत्रु एको मुकटमणि, सब बरनी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अनुगामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इसी उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं।
और नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनी, गुण भेदु समुझहि साधु देखहि, रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष राम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमीरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सनैय विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा कथनी है। वो समझाने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में राम नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। राम नाम मणिदीप अरु जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहु जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। नाम जिहा जपी जागहि जोगी, विरति विरंचि पर प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभव अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृष्टि जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त होकर पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं। तत्व ज्ञान रूप दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय और ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुण गति जो जेऊ, नाम जिह जपि जाने हो तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाहे हो, ये सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों से चाहने वाले आर्थिक साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमधि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारेहु आनंद उधारा। संकट से घबराए नहीं। आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहो नाम धारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभारु, कलि विशेष नहीं आन उपायु। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युग में चारों ही वेदों में नाम का प्रवाह है परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, राम
सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बनाकर रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुई ते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निगुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। पौड़ी सुजन जनी जानही जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुच मन की। एक दारुगत देखई एको पावक, समजुग ब्रह्मा विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते। कहियो नाम बड़ ब्रह्मा राम ते, व्यापक एक ब्रह्मा अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निगूढ़ और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निगूढ़ उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है। और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वत दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इस प्रकार निगूढ़ और सद्गुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निगूढ़ ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर राम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहू नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निगुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुदि मंगल व्यासा। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजहि में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत किन्नी विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भजेऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और
पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुरासर को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन्य सुहावना, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, सबरी दीद सुसेवक कनिय सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विविध गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है, परंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र तल पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम शकुल रन रावणीय मारा, सिय सहित निजोपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी, सेवत सुमरी नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह तरु जीति, फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी की कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया और राम राजा हुए। अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्मा राम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी, ब्रह्मा राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि मलिय महेश जी जानी। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वाले भी वर देने वाले हैं। शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, मैं यहीं पे कथा को विश्राम देती हूँ। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा, कल मिलेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए और त्रुटि कोई हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। जय जय श्री राम।